हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को मेमोराइज कैसे करते हैं। तो मेमोराइज होता क्या है? मेमोराइज जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कोई चीज़ याद करी है और आपने अगर याद करी है तो आपको याद है वो, यानी मेमोरी में आपके फीड है कि कल को आपको वही चीज़ आपसे पूछ ले तो आपको याद रहेगी, आप तुरंत आंसर दे दोगे उस चीज़ का, है ना। अब इसी चीज़ को हम प्रोग्रामिंग में देखना, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। आपने एक फंक्शन बनाया दो नंबर को ऐड करने का, ठीक है, ए प्लस बी। अब अगर दो नंबर मान लीजिए 2 और 3 है, तो 2 और 3 का सम 5 होएगा, ठीक है। आपको पता है एक छोटा बच्चा है, उसको बस ये बता दिया 2 और 3 का सम अगर कोई पूछेगा तो 5 बताना, ठीक है। अब कोई भी उस छोटे बच्चे से पूछता है 2 और 3 का सम बताओ, तो उसे पता है 5 बोलना मुझे, तो वो 5 रिटर्न कर देगा, है ना। उसी तरह से जैसे उस छोटे बच्चे की मेमोरी में फीड हो गया, मेमोराइज हो गई ये बात, उसी तरह से हम किसी एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन को भी मेमोराइज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना ये चीज होगी कैसे। मैं रिएक्ट जेएस में ये चीज आपको करके बता रहा हूँ। तो हमने मेमोराइज नाम का एक पैकेज यूज करा है यहाँ पर, और ये जो पैकेज है यहाँ पर इस लाइब्रेरी से मैंने लिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी हम अपने इसमें आ जाते हैं रिएक्ट जेएस में। तो हमने यहाँ से इंपोर्ट करा लिया मेमोराइज को, और जो मेमोराइज हम फंक्शन बना रहे हैं वो ये है एफ एन, ठीक है। एक फ्लैग लिए हमने स्टेट सिंपल, उसकी वैल्यू इनिशियली 0 हमने रख दी। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया एफ एन नाम का, ठीक है, जो एक्चुअल में मेमोराइज होएगा जिसका कोड। तो उसमें हमने क्या लिखा है, सिंपल एक कंसोल लॉग लिखा है रनिंग। ये जो कंसोल लॉग अगर ये प्रिंट हो रहा है तो हम ये समझेंगे कि ये एफ एन फंक्शन चल रहा है ना। और हमने फ्लैग की वैल्यू को रिटर्न कराया, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसको हमें मेमोराइज कराना है, तो मेमोराइज ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मेमोराइज ऑब्जेक्ट के अंदर हमने उस एफएन को पास कर दिया, और उसको फिर हमने पूरे को असाइन कर दिया मेमोराइज। कोई भी वेरिएबल का नाम हम ले सकते हैं यहाँ पर, और उसी मेमोराइज को इस तरह से हमने एक और फंक्शन में हमने कॉल कराया है। और जो भी रिटर्न करके आएगा ना, ये वास्तव में वही रिटर्न होगा जो एफएन ने रिटर्न करा होगा। या आप सिंटेक्स देखिए ये वाला, इतना जो भी एफ एन ने रिटर्न करा होगा वो हमारे एफ एन रिटर्न में आ जाएगा, ठीक है, और उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। अब JSX में देखिए, ये एक मार्जिन है M5 बूट स्ट्रैप की क्लास है ना, पता होगा आपको। हेलो कंपोनेंट H1 में सिंपल। अब एक बटन रन एफ एन, ये वाला, इसमें हमने इसी फंक्शन को कॉल करा दिया नीचे वाले। तो इससे होगा क्या, ये मेमोराइज कॉल करेगा। मेमोराइज से ये एक ऑब्जेक्ट है जो वास्तव में एक फंक्शन को हमने मेमोराइज किया है, तो ये इसको चला देगा। और ये जो रिटर्न कर रहा है ये रिटर्न होकर मेमोराइज में आएगा, मेमोराइज से एफ एन रिटर्न में आ जाएगा, और उसी को हमने कंसोल कराया। यानी कि होगा क्या, रन एफ एन बटन पे क्लिक होएगा तो एफ एन फंक्शन चलेगा, ये वाला, और उसने जो रिटर्न किया वही हम प्रिंट करा रहे इनडायरेक्टली, ठीक है। और दूसरा बटन क्या है, चेंज स्टेटस, स्टेट है ना, फ्लैग की वैल्यू को एक बढ़ा रहे हैं यानी 0 है, और अगर चेंज स्टेट बटन पे क्लिक करेगा तो 0 से हो जाएगी 1, ठीक है। 2 3 4 इस तरह से जब भी जितना क्लिक करेंगे उतनी वैल्यू बढ़ेगी एक फ्लैग से। और नीचे हमने फ्लैग की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, सिंपल, है ना। इतना सा कोड है। अब देखना अब क्या होएगा इस तरह के कोड से कि हमने फंक्शन को मेमोराइज कर दिया, यानी इसे याद हो गया। कैसे याद हो गया, और उस चीज को जो प्रैक्टिकल मैंने बताया छोटे बच्चे का एग्जांपल लेके, अब इस चीज को प्रैक्टिकल आप देखना कि किस तरह से फंक्शन याद हो गया है जावास्क्रिप्ट को। तो देखिए, अब मैं करता हूँ रन एफ एन। तो इनने प्रिंट किया रनिंग कंसोल में और रिटर्न करा 0। तो देखिए, मैंने रन एफ एन पे क्लिक किया, ये फंक्शन सबसे पहले कॉल हुआ, मेमोराइज चला, फंक्शन चला। पहली बार तो उसे नहीं पता कुछ, तो उन्होंने उसी फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। उसने पहली बार में उस फंक्शन को कॉल किया एफ एन नाम के, उसने कंसोल सबसे पहले देखा रनिंग, तो उसने रनिंग प्रिंट करा दिया। अगली लाइन में उन्होंने रिटर्न किया फ्लैग, फ्लैग की वैल्यू क्या है 0, तो एफ एन ने रिटर्न करा 0, और रिटर्न होके मेमोराइज में आया, मेमोराइज से ये एफ एन रिटर्न में आया। ये क्या हो रहा है ना, यहाँ पे रेफरेंस पास होता है, इस तरह से हम लिखते हैं। तो रिटर्न हुआ मेमोराइज में, एफ एन में आ गया, एफ एन की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी रिटर्न की,
तो फ्लैग की वैल्यू क्योंकि जीरो है तो एफ एन रिटर्न आ गया जीरो, ठीक है, इस कंसोल से। तो पहली बार क्लिक किया जब हमने रन एफ एन पे तो ये हुआ। अब मैं एक बार और क्लिक करता हूँ, तब देखना तब क्या होता है, ध्यान से देखना। अब मैं ये क्लिक किया तो देखा आपने रनिंग दोबारा नहीं चला, एफ एन रिटर्न रिटर्न हो गया। क्यों रिटर्न हो गया? क्योंकि सेम वैल्यू है, इसलिए एफ एन रिटर्न ओनली रिटर्न हुआ है, हमें रिजल्ट मिला, लेकिन रनिंग जो कि एफ एन फंक्शन है वो दोबारा नहीं चला। बात समझ में आई? मैं कंसोल क्लियर करता हूँ, मैं दोबारा बटन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए रनिंग नहीं चल रहा है, लेकिन वैल्यू रिटर्न होके हमें मिल रही है। ये क्यों मिल रही है? क्योंकि सेम वैल्यू है, ठीक है, सेम वैल्यू है फ्लैग की। जो हमारा एफ एन फंक्शन है वो डिपेंड करता है फ्लैग की वैल्यू पर, इसीलिए क्योंकि फ्लैग की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो उसे पता है जब वो पहली बार चलाता है एफ एन फंक्शन की फ्लैग की वैल्यू जीरो है, तो जीरो पे हमें क्या रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसलिए जो भी रिटर्न हो रहा हमने फ्लैग को ही रिटर्न करा दिया, तो उसने जीरो रिटर्न कर दिया। अननेसेसरी ने बार बार एफ एन को नहीं चलाया, ठीक है। अब देखना जब मैं नीचे वाला जो बटन है चेंज स्टेट, इस फंक्शन को, इस बटन को जब क्लिक करूंगा तो फ्लैग की वैल्यू चेंज होगी। तो फ्लैग प्लस वन यानी जीरो प्लस वन, ठीक। तो मैं इसकी बटन पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए फ्लैग की वैल्यू वन हो गई है ना, यहाँ पे प्रिंट भी हो गया अपन। तो फ्लैग की वैल्यू वन हो गई। अब मैं दोबारा से रन एफ एन को कॉल करता हूँ, ठीक है। अब देखना क्या होगा, मैं कंसोल क्लियर कर देता हूँ, रन एफ एन को मैं कॉल करता हूँ, ये देखें रन एफ एन बटन पे मैंने क्लिक किया तो रनिंग चला। अब देखिए एफ एन रिटर्न की वैल्यू वन आ रही है। तो आप समझे क्या हुआ है, एफ एन की वैल्यू वन हो गई जो फ्लैग की वैल्यू है एफ एन रिटर्न, और रनिंग चला। क्यों चला? क्योंकि फ्लैग की वैल्यू चेंज हो गई है। अब आंसर चेंज हो गया, छोटे बच्चे को अब नहीं पता उससे, क्योंकि अब टू प्लस थ्री नहीं पूछा है जो वो फाइव बता दे, और उसे दोबारा से कॉल करना पड़ेगा फंक्शन, ठीक है, उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब वो बताएगा कि अब जो नई वैल्यू का हमें सम करना है उसका क्या है। समझ में आई बात? तो इस तरह से अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे अब रनिंग बार बार नहीं चलेगा, वो एफ एन रिटर्न चलेगा, वो रिटर्न करके बता देगा, क्योंकि अब मेमोराइज हो गया, उसे याद हो गया एफ एन फंक्शन कर क्या रहा है ना। और ये याद हुआ किसको? जावास्क्रिप्ट को याद हो गया एफ एन फंक्शन कर क्या रहा है। अगर फ्लैग की वैल्यू वन है तो उसे रिटर्न क्या करना है, ठीक। अब देखना, अब मैं दो नंबर का सम का बताता हूं आपको। यूज स्टेट नम वन, एक नंबर ले लेंगे यहाँ पे हम, ठीक, 23। एक और नंबर ले लेंगे नम टू 4, ठीक है, दो नंबर ले लिए। अब देखना, अब ये जो है ना, यहाँ से हम इन दोनों की वैल्यू को एक एक बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल के, हम एग्जाम्पल से एक चीज को कर रहे हैं इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, ज्यादा हम उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। तो नम वन में क्या चाहते हैं हम, जो नम की वैल्यू है वो प्लस वन हो जाए, और सेट नम टू, तो नम टू की वैल्यू से प्लस वन हो जाए। तो आपको समझ में आ रहा होगा, नम वन में अगर 23 है 24 हो जाएगा, नम टू में फोर है तो नम फाइव हो जाएगा, है ना। इस तरह से एक एक वैल्यू बढ़ेगी चेंज स्टेट। और ये हैंडल बटन है, इसको हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्टेट एक ग्लोबल की तरह काम कर रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं नम वन नम टू, ठीक है, नम वन नम टू। और यहाँ पे वेरिएबल के नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक, पहला। दूसरा, ये नम वन नम टू, ये नम वन नम टू नहीं है, ठीक है। आपको पता होगा बेसिक जावास्क्रिप्ट में ये नम वन और ये नम टू अलग वेरिएबल है, इसके इससे अलग वेरिएबल है ना। इन वाले नम वन नम टू स्टेट का और इन वाले पैरामीटर से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे नम वन नम टू का यूज करेंगे तो वो पैरामीटर वाले आर्ग्यूमेंट माने जाएंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं, जो कि हम यही करेंगे, वरना हम वेरिएबल का नाम चेंज भी कर सकते हैं पैरामीटर में। तो इसके लिए अब हम मेमोराइज को इसी चीज को हम पास कर देंगे, ठीक, नम वन नम टू, ठीक है। और हमने पास किया तो हम इसको यहां से रिसीव भी कर पाएंगे, नम वन नम टू,
ठीक है, इसको हम ए और बी ले लेते हैं। अब नॉर्मली पहले इसको कंसोल कराते हैं क्या आ रहा है, इस तरह से। ठीक है, हमें शायद रेफरेंस ही देने की पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लेते हैं फ्लैग कहाँ पे रह गया। ओके, num1 ऐसे कर लेते हैं, प्रिंट भी करा देते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ रे डाल रखा है फ्लैग, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम ए प्लस बी को रिटर्न करा देंगे। ठीक है, हमें ये पहले ए प्लस बी की वैल्यू देखनी क्या आ रही है। 27 नॉट अ फंक्शन, 27 नॉट अ फंक्शन। इसको बता रहा होगा ये, मुझे पहले से इस पे संदेह था कि ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। देखा, अब ये मुझे कैसा पता है इसकी ये एरर होगी, इसे ही कहते हैं एक्सपीरियंस होना। ठीक है, अब मैं देखिए वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें रियल टाइम में ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो मुझे अपने आप ये सेंस हुआ कि ये नहीं पे गलती होगी। मुझे लग रहा था ये कि इसको नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ना से पास कर दिए। जब ये रिटर्न कर रहा है ऑटोमेटिक इसमें आ रहा है, तो हम पास भी तो कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आएगा इसमें, वो हेडक लेगा अपना मेमोराइज वाला। ठीक है, तो ये हो गया। अभी क्या होगा, अभी पहले मुझे देखना है रन एफ एन। हाँ ठीक है, मैंने कंसोल कराया और बी की वैल्यू सही आ रही है, 23 और 24। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है, एक कंफर्म किया था मैंने ये चीज। तो अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वही वाली जो मैंने छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लिया था वो प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं। अब सबसे पहले हम चलाते हैं रन एफ एन को। तो रनिंग चला, यानी एफ एन फंक्शन रन हुआ, और एफ एन रिटर्न इसको आ गया 27, क्योंकि 23 और 4 27 होते हैं ना, क्योंकि वही रिटर्न हुआ और एफ एन रिटर्न में वही आ गया। अब मैं चेंज करता हूँ स्टेट, तो 24 और 5 हो गई है ना, एक एक दोनों में बढ़ गई, नम 1 नम 2 में। अब मैं रन एफ एन करता हूँ, तो देखिए 29 आ गया, लेकिन अब मैं दोबारा रन एफ एन करूंगा तो रनिंग नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से फंक्शन होता है मेमोराइज। आपको समझ में आ गया होगा अब तो इस तरह से पूरा कोड है, आप देख लीजिए। इस तरह से हम मेमोराइज को अचीव कर सकते हैं, किसी भी एक फंक्शन को मेमोराइज बना सकते हैं, और इसी को भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन की हमने कैशिंग कर दी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको अगर ये समझ में आया, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और थैंक यू।